परमेश्वर मालूम है घसीटता नहीं है, उसका प्रेम हमको आकर्षित करता है। और इसी से परमेश्वर के लोगों की पहचान होती है कि जो उससे प्यार करते हैं ना, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये परमेश्वर का चैलेंज है, मनुष्य का नहीं है। हमारे जीवन में ये चैलेंज हम पूरा करते हैं जब उसके प्रेम के कारण हम उसकी प्रेजेंस में उपस्थित होते हैं। विशेषकर संडे को तो सबको उपस्थित होना, क्योंकि सब लोग वो नहीं करते, लेकिन जो स्टडी में आते हैं परमेश्वर उनके आने को कि किस प्रकार से वो अपने समय को संतुलित करते हैं, अपने कामों को बैलेंस करके और उपस्थित होते हैं। आपको मालूम ये सब परखने के परमेश्वर के तरीके हैं। और इसके बावजूद जो लोग आ रहे हैं रेगुलर, संडे हो या डेली स्टडी, जो लोग रेगुलर आ रहे हैं सुन रहे हैं, उनके जीवन में वचन के द्वारा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत मायने रखता है। आना ही काफी नहीं है, उसकी बातों का वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में। आप अपनी विचारधारा से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। ये संसार और संसार की जो सोच है, धारणाएं, मान्यताएं, ये सब आपको मूर्ख बनाती हैं और आप आसानी से मूर्ख बनते हैं। जैसे बच्चों को कुछ भी बोल दिया जाता है वो सच मानते हैं। स्पिरिचुअली अगर आप देखिए तो आप क्या हैं, स्पिरिचुअली जीरो है, क्योंकि आप सांसारिक मान्यताओं को महत्व देते हैं अपने जीवन में। देते कि नहीं देते? तो परमेश्वर के वचन से आपको क्या लाभ हो रहा है जब वो कवच ही नहीं टूट रहा आपकी सोच का, कि जो संसार में चल रही है बातें, जो अंधकार की बातें हैं, जैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, सब खड़े हो गए, हम भी खड़े हो गए, तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर अपने लोगों को देखते हुए क्या कर रहे हैं? दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार की रीतियों पर चल रहे हैं। और फिर कलीसिया हम क्या खड़े होकर बड़ी बड़ी गवाही देंगे, बड़ी बड़ी गवाही। परमेश्वर देख रहा है आपको, आपके पर्सनल लाइफ में देख रहा है, आपकी फैमिली लाइफ में देख रहा है, आपकी सोशल लाइफ में देख रहा है, फिर कलीसिया में क्या कर रहे हैं। हिपोक्रेसी का मतलब समझते हैं? पाखंड का मतलब क्या है? परिभाषा दिखावा। मसीहत में सबसे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा दिखावा, कलीसिया में क्या मिलेगा? यही पकड़े जाते हैं सब। इसीलिए कोई इससे पार नहीं जा पा रहा। आपको हमने रहस्य बताना शुरू किया है। आपको देखना आना चाहिए कि आप देखिए संसार में और बाइबल में देखिए, आपको रहस्य दिखेंगे। ये रहस्य क्यों नहीं खुल रहे हैं? ये क्योंकि बेसिक्स से आ रहा है ना, और कलीसियाओं में बेसिक्स गायब है। बैक टू द बेसिक्स, आप बेसिक पर जाइए। परमेश्वर राज्य की बात कर रहा था कि भक्तों की बात कर रहा था? तो आज मसीहत में ये भक्ति कहां से आ गई? भक्त, बिग क्वेश्चन। इसका आंसर आपको मिला? हमें मिला? हमें तो उसने सब प्रकट करके दिखा दिया। देखो सच्ची मसीहत को देखो क्या है, और ये झूठी मसीहत देखो भक्ति दिखा रहे हैं। और संसार में आज लड़ाई भक्ति की तो है ही है। सब अपनी अपनी भक्ति एक प्रकार का प्रदर्शन है। रिलीजियस एक्टिविटीज का प्रदर्शन ही भक्ति है संसार में। और लोग क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? When he is on the earth, उसने अपनी भक्ति को क्यों प्रकट नहीं किया? किसी के पास जवाब नहीं, किसी के पास जवाब नहीं है। नहीं तो अपनी नहीं कराना चाहता था, लेकिन वो किसकी करता था ये भी तो उसने नहीं कभी प्रकट किया स्टेज पे खड़े होके कि मैं किसका भक्त हूं। अब बताइए क्या जवाब है? कौन सी भक्ति? आप किसके भक्त हैं? हैं? सन्नाटा क्यों हो गया? इसी को कहते हैं निरुत्तर हो जाना। परमेश्वर की आत्मा जहां होती है ना, वहां उसका काम ही है कन्विक्ट एंड कन्विंस। लोगों को उनके मन में वो गलती कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो अपने दोष को पहचाने, और कन्विंस यानी पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपको सही चीज की ओर ले जा रहा है, अगर आप उसके साथ सहमत हैं तो। कन्विक्ट और कन्विंस का मतलब यही है कि वो हमें और आपको
परमेश्वर के राज्य के लिए सहमत कराने की बातें करता है। हालेलुया। आज कलीसियाओं में क्या बातें चल रही हैं? आप कलीसियाओं में विजिट करेंगे ना, यहां पे आप बाइबल स्टडी ज्वाइन कीजिए और जाके कलीसियाओं में विजिट कीजिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए तो कहिएगा। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनके उद्देश्य सब आपको परमेश्वर दिखाएगा। परमेश्वर का आत्मा दिखाएगा, वचन के द्वारा आपको तैयार कर रहा है कि देखो कि संसार में चल क्या रहा है। हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार, हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा, बाइलिंगुअल, क्योंकि बहुत सी चीजें हिंदी से क्लियर नहीं होंगी। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसका 33 वर्ष पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तो ये सब वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? ऊपर आप घर में जाके पढ़िएगा, सब शारीरिक चीजें, आवश्यकताएं, फिजिकल नीड्स। खाना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और कहां रहेंगे, बेसिक। हमारे देश में संविधान में मूल अधिकार दिए हुए हैं। हमारे मूल अधिकारों में सबसे बड़े अधिकार यही हैं कि खाने को, प्रजा के पास खाने को, प्रजा के पास रहने को, प्रजा के पास पहनने को और प्रजा को पीने के लिए साफ पानी। ये उसकी बेसिक नीड्स है, मूल आवश्यकता है ना। तो सरकार कभी भी कार नहीं देगी आपको, बंगला भी नहीं देगी, आपकी आवश्यकता के अनुसार रहने के लिए घर देगी। कितना बड़ा होगा भाई, उसके लिए एक नियम बना हुआ है ना, कानून के अंतर्गत आपका परिवार कितना बड़ा है। तो 4 लोगों के हिसाब से देंगे, 2 रूम बेड, 2 BHK है ना, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, बस ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 यही गवर्नमेंट में होते हैं, है ना। ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपकी बेसिक नीड है, इसलिए आपको वो चीज दी जा रही है। आप इस चीज के लिए अर्जी लगाते हैं तो ये प्रायोरिटी पे होता है, ठीक। पर प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है? पहले तुम किसके राज्य की खोज करने को कह रहा है? परमेश्वर का राज्य तो एक रहस्य है, हमने आपको दिखाया। ये रहस्य क्यों है ये भी बताया। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि इस राज्य को आप कैसे इस राज्य के को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे देश में एक स्टेट है जिसे जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर ये एक ऐसा स्टेट है कि स्टेट इन द स्टेट बोलते हैं। ये हमारे देश में एक छोटा सा देश था कि नहीं था? इतिहास उठा के देख लीजिए, वहां का झंडा अलग था, वहां का संविधान अलग था, और वहां पर एक मुख्य यानी वहां की जो विधानसभा थी वो वहां की पार्लियामेंट थी। क्या ये दुनिया में एक ही जगह ऐसा है या दुनिया में और भी जगह है ऐसा? इतिहास में ऐसा कुछ और भी रहा है? हाँ, बाइबल में भरा पड़ा है। क्योंकि आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम है बाइबल की, तो आप बाइबल की बहुत से रहस्यों को नहीं समझ सकते। और कलीसियाओं में जो जिम्मेदारी सेवकों को दी गई थी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति इसी काम के लिए है कि पवित्र आत्मा लोगों के सामने सारा इतिहास से रहस्यों को प्रकट करे। इतिहास में रहस्य है, हिस्ट्री में मिस्ट्री है। मिस्ट्री इज इन द हिस्ट्री। अगर बाइबल की मिस्ट्री आपको चाहिए तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, बाइबल की हिस्ट्री में। हालेलुया। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे और पवित्र आत्मा आपके हृदय में उसको प्रकाशित करेगा। हमारा काम, आई एम द स्पीकर, और काम आपके हृदय में उस चीज को स्थापित करने का काम है पवित्र आत्मा का। लेकिन हमारे बोलने में और आपके सुनने में और आपके हृदय में प्रकाशित होने के बीच पवित्र आत्मा आपके हृदय में तभी काम करेगा जब आप परमेश्वर के लिए अपने आप को, अपने लाइफ को समर्पित करेंगे।
सरेंडर। आप देखिए वो आपके जीवन में काम करेगा। पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर की धार्मिकता कहां मिलेगी? परमेश्वर के राज्य में मिलेगी। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की धार्मिकता से भरा राज्य है। ये एक्चुअली दोनों एक दूसरे में पिन्हा है। पिन्हा का मतलब होता है एक दूसरे में मर्ज है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको परमेश्वर की धार्मिकता के जब आपको प्राप्त होती है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके उस क्रूस के बलिदान पर जो हमारे पापों के लिए किया, जब आप व्यक्तिगत तौर पर कहते हैं मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा मसीह, जब आप ये अंगीकार करते हैं तो वो धार्मिकता आपको प्राप्त होती है। हमारी अपनी धार्मिकता नहीं है, वो सेल्फ राइचियसनेस नहीं है, वो मसीह को पहन लेना है, क्योंकि वो हमारी धार्मिकता है। जब आप उसको पहन लेते हैं तो ही इज द किंग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, वो राजा है। जब आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया तो आपको वो अपने राज्य में ले लेता है। और इसी को बॉर्न अगेन बोला गया है, आत्मा से जन्म लेना। इतना तो समझ में आ गया होगा ना। इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसी वर्ड्स को। बट सी एम एट, बट सी इंद्री का काम आ गया। कौन सी इंद्री? आईज। बट सी एम एट, यानी आप उसको लक्ष्य बनाइए। सी देखिए और लक्ष्य बनाइए। एंड स्ट्राइव आफ्टर, उसके लिए आप उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। स्ट्राइव आफ्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल हिज किंगडम and his righteousness, his way of doing and being right, and then all these things, physical needs taken together will be given you besides, यानी उसकी ओर से आपको मिलने लगेगा। आज सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? ये विश्वास नहीं है, ये विश्वास नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए बातचीत से बातचीत बढ़ती है, मैसेज बना के नहीं बोला जा सकता। पक्की बात बता रहे हैं आपको, सत्य नहीं बोला जा सकता तैयार करके। अब आउट ऑफ द वे जाते थोड़ा। भजन संहिता उसका 34 चैप्टर निकालिए। मैं एक वर्स आपको वहां से दिखाना मांगता हूं। लोग पहले कहते हैं कि कुछ करके दिखाओ तब हम मानेंगे। अब यही तो टेस्टिंग है। वो कहता ना तो यहीं पे तो लोग फेल हो रहे हैं। चैप्टर 34 8 पद पढ़िए इसका। परख कर देखो, यहां पे एक स्टार बना होगा, नीचे जाइए, फुटनोट पे क्या लिखा है? देखा ट्रांसलेशन में आपको एरर पकड़ाया ना। ये मूल भाषा से ट्रांसलेशन हुआ और ट्रांसलेशन के बाद जब किसी ने इसको चेक किया तो उन्होंने कहा ना ये तो गड़बड़ हो गया, तो वहां पे एक स्टार बना के उसका रियल मीनिंग नीचे लिखा। चेक कर दे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड टेस्ट? टेस्ट में इंद्रिय आ गई और परखने में माइंड काम करता है। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को परखने की कोशिश, टेस्ट कर रहे हैं। ये जैसे ये शैतान ने यीशु मसीह को क्या कहा था? उसको परखने के लिए क्या कहा था? पत्थर से कह दे रोटी बन जाए, क्योंकि उसे मालूम था ये भूखा है, इसको रोटी चाहिए, है ना, जंगल में वो भी। तो वो कह रहा था चमत्कार कर दे, टेस्ट कर रहा था। हमने आपको इतनी बड़ी स्टडी दी है टेम्पटेशन और उस ट्रायल्स पे, यानी परमेश्वर आपको परमेश्वर टेस्ट नहीं करता, टेस्ट करता है शैतान। परमेश्वर तो आपकी सहायता करता है उस टेस्टिंग में। यीशु मसीह की थी ये नहीं की थी? उसने वचन के द्वारा जवाब दिया और जयवंत हुआ परमेश्वर वचन है। तो आपके पास अगर वचन नहीं है मन में तो आप परख के समय क्या करेंगे? आप अपनी भावनाओं से निर्णय लेंगे और आप फंस जाएंगे। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है? परख कर देखो कि चख कर देखो ना।
उसके नीचे हमने बताया ना, चख कर देखो। क्या देखो? चख कर। तो आपको चखना भी है और देखना भी है। देखकर चखना है और चख कर देखना है। यही तो यीशु मसीह कह रहा था चेलों ने कहा, तू दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? कहता है कि तुम देखकर नहीं समझते और समझकर नहीं देखते, यानी देखकर नहीं सुनते और सुनकर नहीं देखते। इंद्रियों का काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज मसीही जीवन में आपको सच बताएं, आज जो मसीहत खड़ी दिख रही है, यहां कोई इंद्रिय का काम नहीं है, यहां सब कल्पना में, सब कल्पना में हो रहा है। एक पानी को लेते और कहते हैं ये लो यीशु मसीह का लहू। हाँ, क्या कर रहे हो? क्या बाइबल इस बात के लिए बोलती है कहीं? तो ये कौन सी मसीहत है? कल्पना। हम मसीह में हैं। कौन से? किसी ने उनको ये नहीं बताया कि बहुत से मसीह हैं, झूठे भी हैं, सच्चे भी हैं। सच्चा तो केवल एक है और बाकी झूठे। तो कौन से मसीह पर विश्वास करते हैं? हम मसीह में हैं, हम मसीही हैं। जितने आराम से प्यार से आप बोल रहे हैं ना, सच्ची मसीहत को तुम अभी जानते नहीं हो। सच्ची मसीहत में हमारी कोई काबिलियत नहीं है, सच्ची मसीहत में हमारी कोई गिनती नहीं है, हमारा कोई प्रयास नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। उसकी ओर से वरदान है, गिफ्ट। गिफ्ट जब होता है तो आपके जीवन में आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप कहते हैं अच्छा लाई। गिफ्ट इज अ जॉयस मोमेंट। जब आपको खुशी मिलती है, गिफ्ट मिल रहा, खुशी, और गिफ्ट को लेकर सबको दिखाते हैं, दिस इज द गिफ्ट। बेस्ट मोमेंट क्रिसमस फादर। बिल्कुल सही बोला। क्रिसमस फादर का लोग पूरे साल इंतजार करते हैं, गिफ्ट। और परमेश्वर ने इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, उसका आपके चेहरे पर कोई, ये मसीहत नहीं है। मैं सच बता रहा हूं आपको, रहस्य खोली इसीलिए है, यहां पर हिसाब रहेगा सबसे कि तुमको सब कुछ दिखाया गया था। मैं एक पद और निकालिए मेरे साथ, इब्रानियों की पत्री में आइए, 6 अध्याय, 6 अध्याय नहीं मिला। 6 अध्याय का 4 पद पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखने के बाद आप पवित्र आत्मा के भागी हो जाएंगे जी। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य लिखा है कि सामर्थ, ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़िए, हम सामर्थ लिखा है ना, अभी हम इसको इंग्लिश में कंफर्म कर देंगे। पाने वाली सामर्थ का स्वाद चख चुके, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एक बार आपको मौका मिलेगा मसीह में, आप एक बार बॉर्न अगेन हुए और उसके बाद आप गलत दिशा में बढ़े फिजिकल साइड, तो आपके लिए सेकंड चांस नहीं है। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? भाई आपको जब एक बार पूरे पापों की क्षमा मिल गई, पापों से छुटकारा मिल गया, आत्मा में जीवन आ गया, आत्मा की आंखें खुल गई, आपने मसीह की महिमा को देख लिया, स्वाद चख चुके हैं ना, और आपने परमेश्वर के वचनों को कलीसिया में लगातार कई साल तक प्राप्त कर लिया, सुन लिया, और उसके बाद घूम गए दुनिया में। आपने मसीह यीशु मसीह को नकार दिया, उसको डिवैल्यूट कर दिया, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा ना। भाई आपका जन्म एक ही बार तो होगा ना? नहीं, एक ही बार तो जन्म होगा ना, जन्म के बाद दोबारा जन्म हो सकता है। यहां पे अभी हम आपको इसलिए इस पॉइंट को और ज्यादा वो नहीं कर रहे, ये स्टडी का विषय है कि जन्म लेने के बाद यानी स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन होने के बाद यदि कोई व्यक्ति मसीह से मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि बॉर्न अगेन होते समय अभी लोगों को यही तो नहीं सच्चाई मालूम है। बॉर्न अगेन जब आप होते हैं तो परमेश्वर के पुत्र का स्वभाव हमारे हृदय में स्टैब्लिश कर दिया जाता है। दिस इज व्हाट द पॉल नोस
टोल्ड द चर्चेस, वो पौलुस कलीसियाओं को यही तो समझा रहा था। ये बहुत प्रयास का काम था जो पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कर रहा था, और आज भी यही वही चीज है, सेम स्टेटस, बल्कि आज पौलुस के समय से बहुत ज्यादा यानी अराजकता बढ़ गई। कहां? इन द वर्ल्ड एंड इन द चर्च ऑल्सो, दोनों जगह। पौलुस ने यहां तक बता दिया था कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं चलेंगी कलीसियाओं में, और चल रही है खूब जम के। और मसीही लोग अपने आप को मसीही कहते हैं। कैसे कहते हैं? बाइबल नहीं देखते, वो अपनी शिक्षाओं के आधार पर जो उनके मन में भर दिया गया उसके आधार पर डिक्लेयर कर रहे हैं। वो विदाउट जीसस है, विदाउट होली स्पिरिट है, विदाउट ट्रुथ है, वो बिब्लिकल नहीं है। ये क्या हो गया? अब आपको हम एक चीज बताते हैं, खास बात। परमेश्वर के राज्य के बारे में आप लगातार सुनते आ रहे हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। 2 मिनट में ये सब्जेक्ट ऐसा जो खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाली बात है। पूरी दुनिया में सब जगह अलग अलग गवर्नमेंट्स है कि नहीं है ना? कानून व्यवस्था सबकी अलग अलग है, लेकिन कौन सी कानून व्यवस्था ऐसी है जहां पे अराजकता को कहा जाता है ये सही है और सत्य को कहा जाता है गलत है? नहीं, कहीं नहीं है, कानूनी तौर पर कहीं नहीं है, लेकिन अराजकता फिर भी चल रही है। ये एक्चुअली फेवरेटिज्म चल रहा है। फेवरेटिज्म कैसे चल रहा है कि जो मंत्री हैं और मंत्रियों के जो जानने वाले हैं, खास लोग जो जिताते हैं, उनके लिए कानून अलग है। यही तो अराजकता है ना। और आम आदमी के लिए कानून अलग है। किसी ने एक वो उसमें डाला था, वो सोशल मीडिया में मैंने देखा, वो पिक्चर थी, वो पिक्चर को समझना था। उसमें पिक्चर में उन्होंने ये बताया कि हमारी सरकार जो बड़े बड़े लोन के डिफॉल्टर्स हैं जो देश छोड़ के भाग गए उनको माफ कर देती है, और हमारे देश में जो गरीब लोग हैं जो बेचारे जरा सा पैसा बाकी रहता बैंक का नहीं दे पाते, किसान हैं, उनको रगड़ देते एकदम। ये क्या है? अराजकता नहीं तो क्या है? तो किस पर कानून किस पर काम कर रहा है? जिसको कमजोर समझ रहा है और जो भाग नहीं सकता उस पर कार्य कर रहा है, और जो भाग गया भगाते हैं उनको, हेल्प करते हैं उनको। हालेलुया। अब हम और आप कौन से राज्य में रह रहे हैं? ये परमेश्वर का राज्य तो पृथ्वी पर नहीं है। ये परमेश्वर का राज्य है पृथ्वी पर? नहीं है ना। ये कहां का राज्य है? ये किसका राज्य चल रहा पृथ्वी पर? मान गए ना? सब प्रकार की दुष्टता, सब प्रकार का धर्म पृथ्वी पर काम कर रहा है, और यहां पर रिलीजियस सिस्टम भी काम कर रहा है। रिलीजियस सिस्टम सरकार को लाभ पहुंचा रहा है। कैसे? वोट बैंक। वोट बैंक। चुनाव से पहले सारे प्रतिनिधि क्या विजिट्स करते हैं? नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं। काहे के लिए? काहे के लिए जाते हैं? अब ये दिखाते हैं कि जो तुम हो वही हम हैं। हाँ, जिसको मानते हैं उसी को हम मानते हैं, तो इसलिए तुम वो सबको मानते हैं, तुम भी सबको मान। हाँ, और जीतने के बाद कोई नहीं पूछेगा। एक बार आपके यहाँ सियाही लग गई और उनको कुर्सी मिली, उसके बाद आप कौन, हम कौन? At present, we will be with you. हाँ, We don't know. हाँ, we don't know. हम पहचानते हैं कौन, पता नहीं इन्होंने किसको दिया था। प्रचार था, बर्तन वालियों को कहा था हम भी बर्तन, मैं भी बर्तन वाली का बेटा हूँ, और मेरी काम वाली ने कहा मोदी हमें इससे वहाँ से प्रचार आया है। मैंने कहा जीतने के बाद देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप में जो चीजें चल रही हैं आप उसी चीज को स्पिरिचुअल लीडरशिप में भी देख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दिखती कि नहीं दिखती? आप नहीं देख पा रहे, हम तो देख रहे हैं। बाइबल में हमको दिख रहा है सत्य, तो हमको दिखाई दे रहा है कि यह असत्य चल रहा है। हालेलुया। अब आपके सामने एक बात रखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय, द किंगडम ऑफ गॉड ऑपरेटिंग ऑन अर्थ। परमेश्वर की राज्य का इस पृथ्वी पर ऑपरेटिंग क्या है? पहले ये से देखिए, तो ये पावर है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। राजा के वचन में सामर्थ। ये सब मैं पद बोल रहा हूं, बाइबल के खुलवा नहीं रहा हूं। राजा के वचन में सामर्थ होती है, वो बोल देता वो इटर्नल,
होना ही होना है। और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ में है, लेकिन इस पृथ्वी पर जो आपको शासन दिखाई दे रहा है वो बातों में है। हालेलुया। तो कलीसियाओं में क्या चल रहा है? परमेश्वर के राज्य के को लेकर संदर्भ में वो बातें ही तो कर रहे हैं। वेयर इज द पावर व्हेन जीसस ऑन अर्थ? पावर काम कर रही थी। और कैसे पावर काम कर रही थी? जातिवाद को लेकर नहीं, लिंग भेद को लेकर नहीं, स्त्री पुरुष को लेकर नहीं, वो तो सबको छुड़ा रहा था, बीमारियों से चंगा कर रहा था। ये पावर थी कि नहीं थी? उसके बाद चेलों को देखिए, किंगडम एक्सपेंड हुआ और पेंतेकोस्त से जब कलीसिया की स्थापना हुई, वहां से प्रेरितों ने जब काम शुरू किया, पवित्र आत्मा के वश में हो गए, तो काम कौन कर रहा था? पवित्र आत्मा। द पावर ऑफ द किंगडम इज द होली स्पिरिट। मुद्दा बस इतना है कि कौन सा किंगडम, वहां पे कौन सी पावर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पावर, एक है इविल पावर और एक है होली स्पिरिट। अब आप इसको पढ़िए 18 पद से, मत्ती 18 का 18। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। ये मत पढ़ते समय ये मत कहिएगा हम लोगों से कह रहा है। आज कलीसिया में यही तो धोखे हो गए, वो धोखा खा गए। उन्होंने इसको जब वो वर्ड पढ़ा संबोधन, तो वो सोचने लगे ये हम लोग का, हमको पावर मिल गई। नहीं मिली, नहीं मिली। अब एक बात बताइए, इस देश के नागरिक क्यों हैं? प्रमाण क्या है? जोर से बोलिए। वी आर बोर्न ऑन दिस अर्थ बिकॉज वी आर इंडियन। हम भारतीय हैं कि जब इस भूमि से पैदा हुए, इस भूमि में पैदा हुए। जिस लैंड पर आपका जन्म होता है, आप वहां के नागरिक होते हैं, मूल निवासी। हाँ के ना? और हमारे देश के ढेर सारे लोग जो भारतीय हैं, भारत मूल के हैं, वो विदेशों में अलग अलग कंट्रीज में बसे हुए हैं। अब ये बताइए कि वो कितने देश के नागरिक हैं? एनआरआई का मतलब क्या होता है? हाँ, डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है? हम मूल निवासी यहाँ के हैं, हाँ, वो यहाँ रह नहीं रहे, वो वहां पर रह रहे हैं दूसरे देश में, क्योंकि वहां पर वो काम कर रहे हैं। वो उनकी कर्म भूमि है, ये उनकी जन्मभूमि है। हालेलुया। तो जन्मभूमि से आप वहां के नागरिक बनते हैं, ठीक? या आप डुअल जो है ना, तो आप दूसरे नागरिक वहां के होते हैं जहां आप काम करते हैं, वहां पर आप नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और गवर्नमेंट से नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो एक नागरिकता प्राप्त की जाती है और एक नागरिकता आपकी है फ्रॉम बर्थ। हालेलुया। परमेश्वर, ये सब परमेश्वर के वचन से, बाइबल से निकला। ये सारे नियम दुनिया में जो चल रहे हैं, आप बाइबल को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। अब आप ये बताइए कि परमेश्वर के राज्य के मूल निवासी होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आ गए ना? बिना उसके आप मूल निवासी माने जाएंगे? तो आप स्वर्ग के मूल निवासी नहीं हो सकते जब तक कि आप स्वर्गीय यानी स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन नहीं होते हैं। आप स्वर्ग के राज्य के नागरिक नहीं है। लेकिन टूरिस्ट वीजा पे लोग दूसरी कंट्री में घूमने जाते हैं, वो नागरिक नहीं है, लेकिन वो घूमने तो जा सकते हैं ना। इसी प्रकार से कलीसिया में आपको अंटी मिली हुई है कि आप कलीसिया में आके परमेश्वर के राज्य का अवलोकन कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के राज्य का अब फिर एक पॉइंट पे आते हैं। एक इंडियन जब विदेश में जाता है और बहुत अच्छा काम करता है, तो उसके जो जहां का वो मूल निवासी है, वहां के उसके कंट्री का गौरव बढ़ता है। हाँ क्या ना? लेकिन अगर वहां पर कोई क्राइम करता है तो उसके देश की बदनामी होती है। हाँ क्या ना? जब हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बनने के बाद गलत जिंदगी जीते हैं, तो परमेश्वर के राज्य के लिए निंदा का कारण होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। इसीलिए किसी भी देश की नागरिकता
आसानी से नहीं प्राप्त होती है। हाँ के ना? अगर आप करंट अफेयर्स नहीं जानते तो आप इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन आरंभ से राज्य की बात कर रहा है, कहीं रिलीजन है ही नहीं। तो आज मसीहत में ये रिलीजन कहां से आ गया? इसके लिए फिर आपको वही मिस्ट्री इन द हिस्ट्री। यीशु मसीह ने क्या कहा था मत्ती 23 में? उसने जो व्यवस्था के प्रबंधक थे, ये शास्त्री फरीसी, ये लोग, इनके लिए क्या कहा था कि ये मूसा की गद्दी पर बैठ गए, तो इनके चक्कर में मत फंसना। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि कलीसिया में ये चीजें आरंभ हो जाएंगी, और पौलुस ने भी इसी ओर इंगित किया। वहीं से कलीसिया में गड़बड़ी शुरू हुई है। ये थियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। हालेलुया। मैं मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब स्टडी के विषय छोड़ता जा रहा हूं। अब आप देखिए, मेरे साथ एक पद निकालिए, ड्यूअल। हाँ, वहीं पर जाते वो पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर, ये यीशु मसीह कह किसको रहा था? टू होम ही एड्रेस, ये किसको संबोधित करके बोल रहा ना? ये चेलों को कह रहा था। ये चेलों से कह रहा था, अपने चुने हुए चेलों से कह रहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम, यानी चेले, उनको यह अधिकार मिला था कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। ये इस बात को दिखाता है कि चेले उसके राज्य के अधिकारी हो गए थे। अधिकारी की बात कर रहे हैं, नागरिक की बात नहीं कर रहे हैं जी। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। अब आप इसको इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी वर्जन सुन लिया ना? ट्रूली आई टेल यू वॉट एवर यू फॉरबिड एंड डिक्लेयर टू बी इम्प्रॉपर and unlawful on earth must be what is already forbidden in heaven। बस एक मिनट, इसको हिंदी में अब बताइए, इसकी हिंदी बताइए। मैं तुमसे सच कहता हूं। नहीं, ये तो आपने हिंदी वर्जन पढ़ा, जो इंग्लिश में है उसकी हिंदी बताइए। असली भेद तो वहां रखा हुआ है। ट्रूली आई टेल यू, मैं तुमसे सच कहता हूं, whatever you forbid and declare to be improper, जो भी कुछ तुम improper मतलब जो अनुचित है, जो अनुचित है, हाँ, उसको declare करोगे। जो कुछ अनुचित है पहले से स्वर्ग में, स्वर्गीय राज्य में जो कुछ पहले से अनुचित ठहराया गया है, उसको तो पृथ्वी पर अनुचित ठहराना। दिस इज द अथॉरिटी ऑफ द किंगडम। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं आया कि सबको कहते तुम धर्मी हो, तुम्हारे हैं, तुम परमेश्वर के बेटे, अरे तुम बहुत अच्छे, तुम्हारे इतने, तो आपका स्वभाव भी पापी और शारीरिक, और आपको गले नहीं लगाएगा। इसलिए चेलों को ये अथॉरिटी दी गई थी। कलीसिया कहां से शुरू हुई थी? चेलों से। चेलों ने जाकर सेमिनरी में ट्रेनिंग करी थी, तो फिर उनके पास अधिकार कहां से आया है? आज कलीसिया में पवित्र आत्मा की शिक्षा की जरूरत है, बाइबल स्टडी की, या बाइबल कॉलेज की जरूरत है? पहली सदी की कलीसिया में बाइबल कॉलेज नहीं था, लेकिन बाइबल स्टडी होती थी। आज की कलीसिया में बाइबल कॉलेज है, लेकिन बाइबल स्टडी नहीं है। इसीलिए कलीसियाएं वो सब कर रही हैं जो उनके मन में आ रहा है, उन्हें करने दिया जा रहा है। ये वो मूसा की गद्दी पर बैठ गए वाली बात यहां पर कैसे लॉफुल बना दी गई है, आपको पता ही नहीं चला। आप कहते हैं कलीसिया मेरे पासबान। हालेलुया। किसके मुरीद होना चाहिए था? पौलुस ने अपना मुरीद किसी को नहीं बनाया। गौर से देखिए बाइबल को, पौलुस ने अपना मुरीद किसी को नहीं बनाया। वो लोगों में हीरो नहीं बना, वो लोगों में जीरो बना, और यीशु मसीह को हीरो बनाया। अगर सेवक खुद जीरो जब तक नहीं होगा तब तक मसीह हीरो नहीं हो सकता। हालेलुया जी। इसको इंग्लिश में आधा पार्ट जो फिर पढ़ दीजिए हिंदी में। अनलॉफुल ऑन अर्थ, अनलॉफुल ऑन अर्थ, और जो पृथ्वी पर लॉफुल नहीं है, हाँ अनुचित है, न्यायोचित नहीं
न्यायोचित नहीं है, must be मस्ट बी what is already for व्हाट इज ऑलरेडी फॉरबिडन इन heaven. हेवन। वो पहले से स्वर्ग के राज्य में जो अनुचित है उसको पृथ्वी पर अनुचित ठहराओ। स्पोक पर्सन कौन है? होली स्पिरिट। वही ये काम कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर अनुचित को अनुचित नहीं ठहराते, वो अनुचित को उचित करने के माध्यम ढूंढते हैं। हालेलुया। कोई अनप्लैन्ड कॉलोनी है ना, उसको प्लैन्ड कॉलोनी नहीं बनाते हैं, अनप्लैन्ड कोई प्लैन घोषित कर देते हैं, अनलॉफुल चल रहा है जी। आगे And, हिंदी में आ जाइए इसी में मतलब जी जी जी, इसी के आगे पढ़िए ना 18। and whatever you permit, नहीं, हिंदी में आगे पढ़िए ना। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी, उनके लिए हो जाएगी। आज हम आपको बहुत ध्यान दीजिएगा, मिस्ट्री खोल रहे हैं ना, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। इसको कहते हैं बाल की खाल। आज दुनिया में जितनी भी कलीसियाएं हैं वहां पर लोग मांग रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर यही बोलते हैं कि उसने कहा कि दो जन पृथ्वी पर सहमत होंगे और जो पिता से मांगे मैं तुम्हें दे दूंगा ना। लिखा भी सही लिखा है, इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। Again I tell you, if two of you on earth agree, harmonized together, make a symphony together about whatever, anything and everything they may ask, it will come to pass it will come to pass and be done for them by my Father by my Father in heaven. in heaven। यानी मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारी उस चीज को पूरा कर देगा, तुम्हारी वो विनती कबूल हो जाएगी। प्रार्थना है ना। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी है, ये कंटिन्यूएशन में बोला गया। आप सिर्फ इतने पद को निकालकर आप अपनी कलीसिया का मोटो बना लीजिए, उद्देश्य कि उसने कहा कि दो जन एक मन हो जाए, इस पृथ्वी पर जो मांगे वो हो जाएगा। क्या होगा? उसका मूल तत्व तो निकाल दिया जो उससे ऊपर है, जो कुछ स्वर्ग के राज्य में अनाधिकृत है, बैंड है, उसको तुम पृथ्वी पर लोगों के बीच में अनाधिकृत अनलॉफुल ठहराओ। और फिर जब जो लोग उससे सहमत हो जाएंगे, जब दो लोग एक मन के हो जाएंगे, यानी जब प्रभु से तुम्हारा मन मिल जाएगा और तुम्हारा जो दूसरा विश्वासी है उसका भी मन मिल जाएगा। यदि दो जन पृथ्वी पर से, देखिए दो जन की संख्या लिखी हुई है, हजारों की नहीं लिखी है। किंगडम ऑफ गॉड में कितनी वैल्यू है दो लोगों की? हाँ क्या ना? जब आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं तो बॉर्न अगेन बिलीवर्स, यहां पर परमेश्वर का राज्य होता है इनके बीच में, और इनके बीच में परमेश्वर का राज्य होता है, परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। ये चित्रण आ रहा था कलीसिया का, और इसी को बिगाड़ दिया गया, विकृत कर दिया गया और सब फिजिकल एफर्ट्स पे डाल दिया गया। मोड चेंज हो गया, इस पवित्र आत्मा का कार्य रुक गया और फिजिकल काम शुरू हो गया। माइंड को डेवलपमेंट करने के लिए कॉलेजेस बना दिए गए, बाइबल कॉलेज, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक कहां गया? काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग के राज्य में अनुचित है, अनाधिकृत है, अनलॉफुल है, उसको हमें अपने जीवन में कम से कम बॉर्न अगेन होने वाली व्यक्ति को अपने जीवन में उससे बाहर हो जाना चाहिए। मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। और जब ऐसे लोगों में से केवल दो लोग, अब देखिए ये मिनिमम संख्या ये वैल्यू करती है, क्योंकि राज्य की बात आ रही है और राज्य की इकाई क्या है? एक राष्ट्र की, एक देश की इकाई क्या है? एक परिवार। और एक परिवार में मुख्य कौन लोग होते हैं? दो लोग, क्योंकि ये सिटीजनशिप की बात हो रही है।
भक्तों की बात नहीं हो रही है। हालेलुया। तो यीशु मसीह राज्य की बात करके गया है या भक्तों की बात करके गया है? तो ये आज भक्ति कहां से आ गई? मैं आपको बाइबल के शुरू से दिखा दूंगा। परमेश्वर ने भक्ति का कहीं धर्म कर्म की कोई बात नहीं की, उसने लॉफुल बातें की हैं और उसी लॉफुलनेस को वो इस्टेब्लिश करना चाहता है। उसी को किंगडम ऑफ गॉड कहा गया है। लॉफुल अकॉर्डिंग टू गॉड, नॉट अकॉर्डिंग टू मैन। हालेलुया। ये लाइन मैंने इसलिए बोली क्योंकि बहुत सी चीजें मनुष्यों को उसने अधिकार दिया कि तुम अपने हिसाब से इन्हें कर सकते हो, वो अंडर में आता है। अब आप देखिए कि यहां पर परमेश्वर के राज्य की, कल ऐसे ही अगर आपसे कोई, जैसे हम हैं सेवकाई करते हैं, लोग कहते हैं आप पास्टर, हमने कहा नहीं हमें पास्टर नहीं है। हाँ, इन्होंने बोली कि तुम पास्टर, हमने कहा ना पास्टर नहीं है, हमें तो बेटा बनाया उसने हमें कोई उपाधि नहीं, बाइबल में कोई उपाधि नहीं दी गई है बेटे की। वो हमें बेटा बना रहा है कि पाजी बना रहा है? और आजकल इसलिए लोगों को क्या बना रही, ये क्या हो रहा है? अनलॉफुल है। हिम्मत होनी चाहिए बोलने की, ट्रुथ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। और ये हिम्मत कौन देता? वो, उसके बिना नहीं आएगी। बोल नहीं सकता कोई, मार डाला जाएगा। लेकिन हम तो पहले से मर चुके हैं, यीशु मसीह के साथ मर गए। अब हम जो जीवन जी रहे हैं ये स्वर्ग के राज्य का जीवन है। ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑन अर्थ, द किंगडम ऑफ गॉड, ये डेमोन्स्ट्रेशन है। यही पौलुस कर रहा था। पौलुस की जीवनी को अगर आप केवल बाइबल में ही देख ले, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, आप हिल जाएंगे। क्या सहा उसने, और उसको वो नाम मिलता है, उसके द्वारा मसीह के नाम की महिमा होती है। तब परमेश्वर उसको कीमती एक ऐसा चीज बनाकर रख लेता है हमेशा के लिए, मेमोरी। ये बंदा, हालेलुया। यहां पे किंगडम ऑफ गॉड में लोगों को परमेश्वर अपना बेटा बना रहा है, क्योंकि उसने बेटा हमारे लिए बलि किया है। बदले में उसको क्या चाहिए? भक्त, पास्टर, बिशप या बेटे। तो ये बेटे वाला कॉन्सेप्ट कहां चला गया आज कलीसियाओं में से? परमेश्वर के बेटे नहीं बनना मांग रहा कोई बेटा बेटी, सब पास्टर पास्ट्रेस बनना मांग रहे। ये कहां से, ये रॉन्ग नोट कहां से आ गया मसीहत में? ये गलत शिक्षा का प्रभाव है। एक पद मेरे साथ निकालिए। हर व्यक्ति की जो इस पृथ्वी पर है उसकी दो नागरिकता है। एक, जिस देश का वो नागरिक है, वो अमेरिकन भी हो सकता है, वो यूरोपियन भी हो सकता है, वो रशियन भी हो सकता है, वो इंडियन भी हो सकता है, कोई भी देश का नागरिक है। लेकिन उसकी स्पिरिचुअल नागरिकता कहां की है? या तो वो हेवन या हेल, दो ही नागरिकता है। अब आपकी स्पिरिचुअल नागरिकता की जब बात आती है तो बॉर्न अगेन के बिना आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। और बॉर्न अगेन के लिए होना क्या? केवल विश्वास करना है। लेकिन वो जो हल्की सी चीज है वो आपके लिए सारी जिंदगी भारी इसलिए पड़ती है क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शंस इन द वर्ल्ड उसमें फंस गए। ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कहां जा रहा है, उसने क्या पहना, पूरे 24 घंटे। ये एक बैड हैबिट है कि दूसरों को ये क्या कर रहा है, ये कहां जा रहा है, ये आप क्यों करते हैं? ये आपकी मानसिक बीमारी है। और जिनमें ये मानसिक बीमारी होती है इतनी भयानक होती है, एक लत है। आप कितनी देर अपने फोन से अलग रह सकते हैं? चैलेंज है आपके लिए। हम भी रह सकते हैं। फोन तो किनारे पड़ा रहता, हम तो कोई हमें जरूरत नहीं फोन की। ना हमें बात करने का बहुत ज्यादा शौक है, हम उससे बात करते हैं बस वो हमारे लिए बहुत है। वो हमें सारी दुनिया के हाल दिखाता रहता है। हम इसीलिए लोगों को अवेयर कर पाते हैं क्योंकि हम उस लत से दूर हैं। लेकिन हर आदमी को देखिए रास्ता चलते हैं। जवान बच्चों की तो बहुत बुरी हालत है, मुझे लगता है रिहेबिलिटेशन चाहिए होगा। कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हाँ, और झप्पा मार के छीन के ले जा रहे। एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया। लाओ देखिए, परमेश्वर हर बुरी लत की एक काट निकाल देता है इस पृथ्वी पर, लेकर चलो छीन लिया जाएगा, फिर खरीदो नया। कितने खरीदोगे? छीनने वाले भी हैं। हालेलुया। और ये डिसऑर्डर लोगों में इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। आपका माइंड कहां फोकस हो गया? मोबाइल में, सोशल मीडिया में। ये मानसिक डिसऑर्डर है कि नहीं है? सिस्टर मानसिक विभाग में रही है, किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है वो मानसिक डिसऑर्डर में आता है ना। अब हाथ बार बार धो रहे हैं, ये भी मानसिक डिसऑर्डर है।
एक उसकी नॉर्मल लिमिट है, अक्रॉस द नॉर्मल लिमिट वो मेंटल डिसऑर्डर है कि नहीं है? तो आज दुनिया काहे में? इसलिए उनको अपने राज्य से कोई मतलब नहीं, अपने देश से कोई मतलब नहीं। देश में हम पहले जवान बच्चे खड़े हो जाते थे देश में, सरकार के प्रोटेस्ट करते थे। आज जवान बच्चों को देख लिए कोई मतलब नहीं, पढ़े लिखे बच्चों को कोई मतलब नहीं, सब अपनी दुनिया में कोई मोबाइल में होए, हाँ सब रील बना रहे। कहां के नागरिक हो? पृथ्वी के। किस देश के? हर देश में हो रहा है। तो देश कोई एक बदनाम नहीं है, सब है। हालेलुया। अगर आपको ये चॉइस दी जाए कि आप कौन से देश में रहना पसंद करेंगे, वहां की नागरिकता लेना पसंद करेंगे, तो आपकी लिस्ट में कौन सा देश ऊपर होगा? सबके अलग अलग होंगे। नहीं, बाकी लोगों के लोग ज्यादातर चूज करते हैं अमेरिका, कुछ लोग कनाडा, कुछ लोग जर्मनी। आप मूल निवासी जहां के हैं ना, आप दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, परमेश्वर स्वर्ग से आपको इंडियन ही देखेगा। अमेरिका में रह जाने से तुम अमेरिकन नहीं होगे। हालेलुया। तुम हो इंडियन, जिंदा इंडियन, मरेगी इंडियन। तुम भारतीय थे, भारतीय हो, भारतीय रहोगे मृत्यु तक। हालेलुया। तो हम भारतीय पहले हैं, राष्ट्रीयता प्रथम, बाइबल के हिसाब से ये परमेश्वर ही कह रहा है। और इसी बात से परमेश्वर पूरी दुनिया का परमेश्वर है, इस बात का प्रमाण मिलता है। और वो बाइबल का परमेश्वर है जो पूरी दुनिया का परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था में लिखा था, जो देश यहोवा परमेश्वर तुझे दे, उसमें उस देश के वफादार रहना, उस देश के लिए जान दे देना, उस देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहना, उस देश के साथ कभी गद्दारी मत करना। और अगर हमने अपने देश से गद्दारी की तो सबसे पहले हमें किंगडम ऑफ गॉड से निकाल दिया जाएगा, गद्दार नहीं लिए जाएंगे, गद्दारों की एंट्री नहीं है वहां। तो हमें सबसे पहले अपने देश का वफादार होना है। हालेलुया। 26 जनवरी से पहले सुन लीजिए, आप किस देश के नागरिक हैं, अपने देश के साथ ऐसा अटूट प्रेम कीजिए। परमेश्वर आपको मालूम है इसी से देख लेगा। अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्यार करेगा। ये अपने देश से प्रेम करता तो ये किंगडम ऑफ गॉड से भी प्यार करेगा, जो इसका मूल स्थान है। बोर्न अगेन होंगे आप। बोर्न अगेन लोग इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि सब स्वार्थी हो गए हैं और अपनी इच्छा से अपने रहने के स्थान ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर नियुक्त करता है कि आपको कहां रहना। जिस देश में आपको उसने जन्म दिया है वो देश आपका है, और परमेश्वर आपको उसी देश में अपने राज्य का वारिस बना सकता है। तो आपकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या है? एक सच्चे मसीही की दोहरी नागरिकता में पहली तो वो देश जिस देश का वो नागरिक है, और दूसरी वो कहां से स्पिरिचुअली बिलोंग कर रहा है। आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं? एट प्रेजेंट आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं? किसी को नहीं मालूम, सब मासूम है। आप जिंदगी जो जी रहे हैं वो कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? तो कहां से बिलोंग कर रहे हैं? आपकी आत्मा कहां से बिलोंग कर रही है? दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए ये परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आगे, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों हाँ, में ये कौन सा वर्ष है? 7th। नहीं, इसको छोड़ दी। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा फिलिपियों की पत्री
फिलिप्पियों की पत्री, मैं भी निकाल लूं, 3 अध्याय। फिलिप्पियों का 3 अध्याय, अब 3 अध्याय, और इसमें देखिए सच्ची धार्मिकता लिखा हुआ है, सच्ची धार्मिकता। इसमें इसका 18 से पढ़िए, 18 पद से। क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं, बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा में, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया। मैंने तुमसे, ये पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को पत्री लिखकर ये इंफॉर्मेशन दे रहा जी। और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से, कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी, मसीह के क्रूस के बैरी हैं। कलीसियाओं को बोल रहा वो। आज कलीसियाएं किनको दोषी ठहरा नहीं? संसार के लोगों को। अरे बोल दो संसार के लोगों को। प्रभु का आत्मा तो कलीसिया के लोगों को दोषी ठहरा रहा है। कलीसिया किस दिशा में जा रही है? और कलीसिया को कभी अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही है, लीडरशिप को कभी अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही है कि किस तरीके से लोगों को उल्टी सीधी भरमा रहे हैं। जो मन में आपके सब्जेक्ट आता है बस उसमें गिविंग होनी चाहिए, उसको बोलेंगे, निचोड़ निचोड़ के निकलवाओ। जबकि परमेश्वर के वचन में गंभीर विषय है और आपको हिस्ट्री से मिस्ट्री दिखाने का काम ये कर नहीं सकते। एक्चुअली माइंड से नहीं, हमने आपको बताया ना, इसमें प्रकृति, तर्क और सेंसेस ये सब फेल हैं रहस्यों के मामले में। इसलिए रहस्य प्रकट कौन करेगा? पवित्र आत्मा। तो इससे साफ पता चलता है कि कलीसियाओं में क्या चीज नहीं है? उपस्थिति नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। न परमेश्वर का पिता का प्रेम है, न प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, और न पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता है। इसलिए ये सब चल रहा है मन की। अब आप यहां पे देखिए पौलुस किस तरीके, आपको आगे पढ़ने से पहले फिलिप्पियों के बारे में एक बात बताना चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही था रोम और फिलिप्पी शहर, सिटी ऑफ फिलिप्पी एंड रोम। यहां पे डुअल सिटीजनशिप थी। इन लोगों को रोम की भी नागरिकता थी क्योंकि ये रोम का ही हिस्सा था, जैसे कश्मीर और इंडिया में था। बिल्कुल वही चीज है, डुअल सिटीजनशिप। और पौलुस ने इस मुद्दे को लेकर किंगडम ऑफ गॉड के बारे में क्या लाइट खोल दी, रहस्य खोल दिया। ये हम लोगों के लिए कितनी अच्छी बात है। आगे पढ़िए। उनका अंत विनाश है। उनका अंत विनाश। देखिए वो लोग जो अपने आप को मसीही कह रहे हैं लेकिन उनकी जिंदगी परमेश्वर के राज्य के बिल्कुल विरुद्ध में, उनका जो लाइफ का डेमोन्स्ट्रेशन लोगों के सामने है वो नहीं है वैसा जैसा होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही उनकी जिंदगी से, उनके परिवारों से। उनके विषय में बाइबल क्या कह रही है? उनका अंत विनाश है। उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? आपका मन कहां लगा हुआ है? पृथ्वी की बातों पर, शारीरिक चीजों में, घर, गाड़ी, नौकरी, पैसा, बिजनेस, कपड़े, ये सब चीजों में इतना मन मत लगाओ। स्वर्ग के राज्य को खोजो तो परमेश्वर की धार्मिकता मिलेगी पहले, और उसके बाद तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। क्या परमेश्वर कर सकता है या शक है कि नहीं करेगा? अगर आप कहेंगे कि नहीं कर सकता है तो इजराइलियों में जाके देखिए, जंगल में खिला के पाल के रखा उसने 40 साल कर सकता है। और उनकी गवाही देख लीजिए, बाइबल में लिखी हुई, उनके जूते नहीं फटे, कपड़े नहीं फटे, पुराने नहीं हुए। दे आर ऑलवेज रिन्यूड। यह है किंगडम ऑफ गॉड। हिस्ट्री में जाके देखो, हिस्ट्री मिल जाएगी। जिस किंगडम की बात यीशु मसीह ने आकर पूरी की जमीन पर, जिसे वो कामिल करने आ रहा है, अपने राज्य को इस पृथ्वी पर कंप्लीट स्टैब्लिश करने आ रहा है। किंग आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? वो अगला युग है जिसमें उसका राज्य आएगा, राजा आ जाएगा तो उसका राज्य पृथ्वी पर आ जाएगा। लेकिन कौन रहेगा, कौन जाएगा? इसका एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट से दे सकता हूं। प्रेजेंट न्यूज में आप देखिए, ट्रंप के आने का शोर मच रहा है, बाइडेन के जाने का शोर मच रहा है, और दुनिया में कितने नियम बदल रहे हैं आपको मालूम है? नहीं मालूम। इंटरनेशनली, ग्लोबली क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं मालूम है। जब हो जाएगा 20 के बाद देखिएगा कैसे नियम आते हैं। फाइनेंशियल नियम नए आएंगे, ट्रेड नियम नए आ जाएंगे, और सारी दुनिया में ज्योग्राफी बदलने वाली है आफ्टर 20 जनवरी।
अभी आप बिल्कुल अनजान है, क्योंकि आपके लिए ये विषय बहुत भारी है, आप इसको नहीं समझ सकते। हालेलुया। और साथ साथ नेचुरली देखिए परमेश्वर डिजास्टर्स हो रहा है। अमेरिका के हॉलीवुड जल गया, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, अरबों डॉलर का, और कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा कांड है। नहीं हो पा रहे, विज्ञान फेल हो गया। कल रात की न्यूज थी, सबने हाथ खड़े कर दिए और खाली कराए जा रहे हैं। 7 स्टेट्स हो गए वहां पर जिनमें यह आग का बवंडर चल रहा है। सेंटाइना हवाओं का, जलवायु परिवर्तन का यह इफेक्ट है। यह हम लोगों के लिए मिसाल है, नहीं सुधरोगे तो यहां भी होगा। हालेलुया। ये कौन काम कर रहा है, और उसी के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उसी के वचन को तुम लोग नकार रहे हो। हिसाब लेगा, हिसाब लेगा, एक एक व्यक्ति से लेगा, पर्सनली लेगा जी। अब इसके आगे पढ़िए। पर हमारा स्वदेश पर हमारा, यहां पर पौलुस क्या कह रहा है? पर हमारा स्वदेश, स्वर्ग पर है। आपका देश हिंदुस्तान है, हमारा देश हिंदुस्तान है, लेकिन हमारा स्वदेश कहां है? स्वर्ग पर है। कब? बोर्न अगेन होने के बाद, और नहीं तो कहां है? अब आपको ये डिसाइड करना है कि अभी आपके पास मौका है, अपनी सिटीजनशिप चेंज कर लो, आत्मिक सिटीजनशिप बदल लो। हालेलुया। आपकी अगर अभी मौका है, इस मौके को आप चूक गए तो फिर आपके पास मौका नहीं होगा। ये एक बार मिलेगा मौका। आगे पढ़िए। हमारे पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है, स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़ रहे हैं। कसम नहीं, कोई नहीं जोड़ा, झूठ मत बोलिएगा। ये हम आप पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है ये हम कर रहे, नहीं कर रहे। ये फिलिप्पियों की कलीसिया नहीं कर रही थी, इसीलिए लिखा उसने कि तुम क्या कर रहे हो, कहां चले गए। गलातियों को उसने लिखा कि तुमने यार आत्मा से शुरुआत की, बॉर्न अगेन से, पवित्र आत्मा वरदान में मिला, मसीही स्वभाव मिला, और उससे तुमने मसीही जीवन की शुरुआत की, अब शारीरिक क्रियाओं में फंस गए। ये गलातियों की कलीसिया की दशा। कलीसियाओं को आप यहां देख लीजिए ना, और आप बाहर देख लीजिए, आज यही हो रहा। क्या होना चाहिए? कलीसिया में लोगों को इतना समझदार होना है, बॉर्न अगेन लोगों को, कि जो अनलॉफुल चल रहा है कलीसिया में उसको अनलॉफुल बोलो। लोगों के दिमाग से वो चीजें खारिज करो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है। आगे पढ़िए। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वो अपनी शक्ति के, कौन? प्रभु यीशु मसीह, जिसकी बात हम जोड़ रहे हैं, जब वो आएगा तो वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वे सब वस्तुओं को अपने वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। वश में कर सकता है। हमारी हमारी दीनहीन देह को, देह का रूप बदलकर, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। ये विश्वास रखना है। कब? जब वो आएगा, हमको ग्लोरियस बॉडी दे देगा। इसको इंग्लिश में पढ़िए, ये वाला वर्स कौन सी है? 20 21। Who will transform and fashion anew the body, huh? anew the body body of our humiliation to confirm and be like the body of his glory and majesty by exerting that power which enables him even to subject everything to himself। उसके पास ये अधिकार कहां से आया और किसने दिया और कब मिला, कि वो जिससे हर चीज को, सृष्टि की हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन मुताबिक उसको कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये कहां मिला था? नहीं मालूम। उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका 28 पद पढ़िए। उत्पत्ति पहला अध्याय 28 पद। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फूलो फलो और पृथ्वी में भर और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने
और उसको अपने वश में कर लो। इंग्लिश में पढ़िए, सबड्यू इट। ये सबड्यूइंग पावर केवल यहीं तक है, इस आदम को मिली थी जो परमेश्वर ने उत्पन्न किया था, पहला आदम, और पतन के बाद वाले आदम को नहीं मिली। And God blessed them And said to them, be fruitful, be fruitful multiply and multiply and fill the earth and fill the earth and subdue it, and subdue it। यीशु मसीह यही करने आ रहा है, using all its using all its vast resources vast resources in the service of God in the service of God and man and have domain over the over the fish of the sea, the birds of the air, and over every living creature and over every living creature that moves upon the earth। ये वहां पर इसको मिला था। जब आप उसमें आते हैं उत्पत्ति के 9 अध्याय में आपको मिलता है कि नूह और उसके पुत्रों को परमेश्वर ने आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। ये जो सबड्यूइंग पावर है ये यीशु मसीह के पास थी। इसलिए मत्ती 28 के 18 पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आसमान और जमीन का सारा अधिकार जो शैतान ने आदम से पतन करा के छीन लिया था वो मैंने प्राप्त कर लिया। इसलिए तुम जाकर सारी सृष्टि के, सारी जाति के, यानी सारे राष्ट्र के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो इस युग के अंत तक अपने लोगों के साथ हैं और इसके बाद उसके लोग उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। ये रहस्य है। हालेलुया। क्या आपको अपनी नागरिकता का ध्यान है? पहली चीज तो आपकी शारीरिक नागरिकता अपने देश के प्रति है, तो आपकी शारीरिक जिम्मेदारी अपने देश के लिए है, लेकिन आत्मिक जिम्मेदारी कहां से है? बॉर्न अगेन होने के बाद आप कौन से राज्य के, कौन से देश के नागरिक होते हैं? परमेश्वर के राज्य के। और वहां के राज्य के लोगों को, इस पृथ्वी पर हो सकता तुम्हारे पास जॉब ना हो या इनकम कम हो, खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन उसके राज्य की नागरिकता मिलते ही तुम्हें वहां से प्रोवाइड होने लगेगा। हालेलुया। गुड न्यूज है। नए साल में गुड न्यूज समझ में आ गई। अब आप बताइए, मसीह के साथ, उसके वचन के साथ, उसकी बातों के साथ खिलवाड़ करेंगे? कभी मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। बी सीरियस विद द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वो वचन है जो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक होता हुआ आ रहा है, कंटिन्यूएशन में है। कोई चीज एकदम अचानक से नहीं आ रही, और वो आपको इतिहास में ले जा के बार बार पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा अवलोकन करा रहा है कि तुम लोग कर क्या रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। लास्ट में एक वर्स पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 17 अध्याय का 13 पद पढ़ लीजिए। यिर्मयाह 17:13। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते को, यहोवा को त्याग दिया। उसको त्यागना आपके विनाश का कारण बन जाएगा। अभी त्याग रहे हो, कब तक त्यागोगे? कब तक त्यागोगे? ये सारी, तुम कौन से देश में जाके छिप सकते हो? शारीरिक सुख थोड़े दिन का है, उसके बाद जो क्लेश होता है ना, वो झेले नहीं झेलेगा। लेकिन आत्मा में जब एक बार शांति, खुशी और आनंद आ जाता है, वो कोई नहीं छीन सकता। कुछ ना होने पर भी आनंदित है, और यही गवाही होती है, अरे यार इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा आनंदित है। सब पीड़ित है, ये आनंदित है। आज इस संसार में जब मसीही लोग घूमते हैं, सच्चे मसीही, तो एकदम वैसे ही है जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में टहल रहे थे। ये आग का भट्टा मालूम क्या है? ये नए नियम में लिखा, जब जो इसलिए दुख रूपी अग्नि जो तुम्हारे चारों ओर भड़की है, ये परख है।
इसमें जो आराम से टहल रहे हैं आनंद के साथ, वही मसीह लोग हैं सच्चे। मालूम क्यों? वहां पर एक चीज और दिखाई गई है। उस समय यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। वहां लिखा है चौथा, देखिए 3 है वहां पर, और 3 दोस्त थे और चौथा उनके साथ एक और दिखाई दिया। नहीं, उसमें लिखा है कि उसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र का सा था। हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र का सा था। और राजा ने जब देखा, क्रूर राजा था, एंटी क्राइस्ट, उसने देखा, कहने लगा अरे उसने परमेश्वर की महिमा की। यही होगा यीशु मसीह के आने पे, परमेश्वर की महिमा करेंगे सब राजा। अभी आपको लग रहा है कि कोई नहीं। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरे माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन परमेश्वर ने हल कर दिया। मालूम क्या? वो क्वेश्चन रहस्यमयी था और वो देखने वाली चीज थी। वो लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों से कहने लगा कि आज जो तुम्हें अंदर दिखाई दे रहे हैं ये वहां होंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है। अंदर का मतलब आज लोग मसीहत में और कलीसिया में जो अपने आप को दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वहां होंगे जहां रोना और दांतों का पीसना। और जो बाहर के सब लोग हैं, सारी अन्य जाति, ये अब्राहम के साथ परमेश्वर के राज्य में होगी। मेरे पास क्वेश्चन ये था कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? बिग क्वेश्चन। इसका आंसर एक लाइन में नहीं दे सकते। परमेश्वर ने जब हमको हिस्ट्री में ले जाकर मिस्ट्री दिखाई, मुझे पता चल गया बिल्कुल वो कर सकता है, और वही होगा। डैनियल की पुस्तक में उसने सब कुछ खोल के दिखाया है, ये होगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में और खोल दिया, जियोपॉलिटिक्स में खोल दिया, 3D है वो। जब तक आपको पूरी बाइबल का पिक्चर क्लियर नहीं होगी, तो आपको प्रकाशित वाक्य कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। थैंक यू जीसस। क्या आप अब गंभीर हैं वचन के लिए? आपको जब रोज पहुंचे उसको आप अध्ययन, यानी आप ध्यान देकर बस सुन लीजिए। पवित्र आत्मा आपके हृदय में स्टैब्लिश करेगा अगर आप मन लगाएंगे। मन नहीं लगाएंगे, इधर से सुनेंगे तो वो शब्द नहीं है, वो परमेश्वर के दर्शन की बातें हैं, और उन्हें पवित्र आत्मा इजी करके हमारे लिए कर रहा है ताकि हम उसे देखें और समझें। जो लोग परमेश्वर के दर्शनों को देखने के लिए देखना चाहते हैं, इच्छा प्रकट करना चाहते हैं, वो अपने स्थान पर खड़े हों, क्योंकि इंद्रियों का बहुत काम है। मसीही जीवन इंद्रियों से परे नहीं होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे परमपिता परमेश्वर, आपने हम मनुष्यों से जो पाप में और पतन में पड़े हुए थे, समस्त प्राणियों से, प्रभु पूरे संसार के प्राणियों से आपने बहुत प्रेम किया। इतना प्रेम किया कि उन्हें इस अवस्था से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को अवतारित किया, उसको अवतरित किया मनुष्य के रूप में, क्योंकि उसके अलावा कोई ये कर नहीं सकता था। आपके पास केवल एक विकल्प था जिसके द्वारा आपने समस्त मानव जाति के उद्धार की तैयारी की और उस उद्धार के कार्य को कलीसिया के द्वारा आगे बढ़ाया। हम प्रभु आपका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने जो किया है वो अद्भुत है और वो हर व्यक्ति के समझ में नहीं आ सकता प्रभु, जब तक आपकी ओर से प्रकाशित ना हो। हम प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके राज्य के लिए, उस राज्य के लिए प्रभु जहां के लिए पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर कार्य करता है, और कलीसिया एम्बेसी की तरह है जहां पर लोग आते हैं और आपके राज्य का सुसमाचार सुनकर उनके हृदय में पवित्र आत्मा कार्य करता है, और जो लोग विश्वास से इन सब बातों को ग्रहण करते हैं उन्हें वो बॉर्न अगेन होते हैं और स्वर्ग के राज्य के वारिस बनते हैं। और पवित्र आत्मा उनको वारिसाना हक दिलाने के लिए उनको सब कुछ जो वहां परमेश्वर के राज्य की विधियां हैं, उसके फंडामेंटल्स हैं, उनमें वो उन्हें तैयार करता है ताकि इस पृथ्वी पर हर मसीही का जीवन स्वर्गीय राज्य को प्रकट करने वाला हो। क्योंकि प्रभु पौलुस ने आपके वचन में लिखा कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु मेल, आनंद, और वो आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। हमारी आपस की फेलोशिप में पवित्र आत्मा आनंदित करता है कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।
और उचित समय पर करता भी है। और जो बीमारियां मेडिकल साइंस में नहीं ठीक हो सकती, वो उन बीमारियों को भी चंगा कर देता है। ऐसा सामर्थी परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति से काम करता है, ऐसा अद्भुत परमेश्वर जो खुद प्रकट होकर हमारी सुधि लेता है, हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि लेता है, ऐसे परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम पिता परमेश्वर आपसे सब लोग जो यहाँ उपस्थित है, इनको आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत इन सब का जीवन परिवर्तित होकर आपकी महिमा को प्रकट करने वाला जीवन हो इस पृथ्वी पर। और यहां पर प्रभु आपने पृथ्वी पर 100% कहा है, 100 गुना आशीष। एक सच्चे मसीही जीवन में 100 गुना आशीष आप देते हैं, ताकि आप अपनी महिमा को उनके जीवन से इस पृथ्वी पर प्रकट करें। जो लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं या परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उन्हें चखना पड़ेगा, उन्हें अनुभव से प्राप्त करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ताकि प्रभु हम उस राज्य में प्रवेश पाकर इस पृथ्वी पर आपकी महिमा से भरा जीवन जिए, ताकि आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।